हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को अभी केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। तो मरणों उपरांत के बाद भारत रत्न देना मतलब अपनी ही राजनीति को चमकाने जैसा है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग कई साल से हो रही है। लेकिन अभी क्या है, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और जो बिहार में मौजूदा सरकार है उसने बिहार में जनगणना करवाई है और बिहार में ज्यादातर लोग ओबीसी कैटेगरी वाले हैं। और जो कर्पूरी ठाकुर जी थे वो भी एक बिहार के एक साधारण नाई परिवार से बिलोंग करते थे। तो इन सब के बीच सरकार अपनी राजनीति का चश्मा लगा ही लेती है। आइए सबसे पहले तो हम थोड़ा सा भारत रत्न के बारे में समझ लेते हैं। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है और इसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। भारत रत्न सबसे पहले देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। पहले यह सम्मान जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था, लेकिन 1966 के बाद यह सम्मान मरणों उपरांत भी कर दिया गया। अब हम जानते हैं कि जो भारत रत्न सम्मान है वो किसको दिया जाता है। तो यह सम्मान कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में किसी विचारक, उद्योगपति, लेखक, समाज सेवी को दिया जाता है। अब तक कुल भारत में 48 लोगों को भारत रत्न सम्मान मिल चुका है। आखिरी बार 2019 में नानाजी देशमुख को भारत रत्न सम्मान मिला था और अब 49वीं बार अब कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान मिलने वाला है। जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान दिया जाए, केंद्र सरकार तय करती है और राष्ट्रपति के द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। जिसको भी यह भारत रत्न सम्मान मिलता है उसकी चर्चाएं होती हैं, इसीलिए अब कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चाएं हो रही हैं। तो आइए हम बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। इनमें कौन सी खूबियां थी जिनकी वजह से इनको भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार सियासत का विषम पिता कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि यह दलितों, पिछड़ों के मसीहा रहे हैं और बिहार में जितने भी प्रेजेंट बड़े राजनेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, सभी के बारे में यही कहा जाता है कि यह सभी इन्हीं से इंस्पायर हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी ने ही भाजपा सरकार को कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की मांग की थी और फिर भाजपा सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में महान नेता के नाम से जाना जाता है। वो एक साधारण नाई परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सिंपल सिटी के साथ जी है। जो आजकल लोग अपने स्टेटस के नीचे लिखते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो उन्होंने रियल में जी है। उसने पूरी जिंदगी कांग्रेस विरोधी राजनीति की और फिर राजनीति में अपना एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जिसकी चर्चाएं अब उनके जाने के बाद भी हो रही हैं और अब उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी की लाख कोशिशों के बाद भी वो उनको गिरफ्तार नहीं करवा पाई। तो अब आप उस नेता की पावर को समझ ही गए होंगे। अब हम कर्पूरी ठाकुर जी के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो 1970 में यह पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब इनका कार्यकाल बिल्कुल छोटा ही रहा। इन्होंने केवल 163 दिनों तक ही काम किया। बाद में जब 1977 में जनता पार्टी की भारी जीत हुई, तब ये बिहार के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। तब भी इन्होंने 2 साल से कम समय में ही दलितों और शोषित समुदाय के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिहार में मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त करवा दी और राज्य के सभी विभागों में काम हिंदी में अनिवार्य कर दिया। उन्होंने यह काम बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही है। हर जगह एक ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बच्चे को भाषा को लेकर उस पर कोई दबाव ना आए। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने दलितों और गरीबों के हित में इतने सारे काम कर दिए जिससे बिहार की सियासत में काफी परिवर्तन आया। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने भी कर्पूरी ठाकुर जी की बातों का मैसेज जनता तक पहुंचाया है। कर्पूरी ठाकुर जी समाजवाद की सियासत का एक बहुत बड़ा चेहरा बन गए। लालू प्रसाद, नीतीश यादव, रामविलास पासवान जैसे बड़े राजनेताओं को हम कर्पूरी ठाकुर जी के चेले भी कह सकते हैं, क्योंकि जब लालू प्रसाद यादव भी जब सत्ता में आए तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी के ही कामों को आगे बढ़ाया और नीतीश कुमार ने भी बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े समुदाय के लोगों के हित में काम करवाए। 1988 में कर्पूरी ठाकुर का निधन हो गया, लेकिन इतने साल बाद भी आज बिहार के लोगों के लोकप्रिय नेता है, क्योंकि उन्होंने बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े समुदाय के हित में कई काम किए थे और बिहार में लगभग 52% आबादी है वो पिछड़े हुए समुदाय की है। कई राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए आज भी कर्पूरी ठाकुर जी के नाम का इस्तेमाल करते रहते हैं,
और केंद्र सरकार ने भी इनको भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। तो इससे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है। केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान दे रही है, यह बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन मेरे ओपिनियन के अनुसार भारत रत्न सम्मान व्यक्ति को जीते जी देना चाहिए, ताकि वो भी इस खुशी को महसूस कर सके उस सम्मान को पाकर। मरने के बाद क्या है, मरने के बाद अगर सम्मान देते हैं तो फिर वो देखने वाले देखते हैं, जो इसका असली हकदार है वो इसकी खुशी को महसूस नहीं कर पाता। जैसे कि अब हमारे देश में रतन टाटा जी हैं, वो इस सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि अगर वो चाहते तो वो देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई का ज्यादातर पैसा है वो दान में दिया है। तो उनको भी भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए और उनके आगे ही मिलना चाहिए। आप लोगों की इसमें क्या राय है, कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।